बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाने जा रहे हैं शलजम और कीमा। तो ये देखें, एक पाव के करीब मैंने कीमा ले लिया है और ये 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने जिनको काट लिया है और 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं और 2 गठियाँ हमारे पास देसी लहसुन की हैं और एक टमाटर है जिसको हमने इस तरह फ्रीज में रख के इसके छिलके स्किप कर दिए। तो ये धनिया है और ये है हमारे शलजम। तो जब तक हम कीमा बनाएंगे तब तक मैं ये शलजम और ये देखिए एक गट्ठी जो है पालक की ये भी हम बना देंगे और एक गट्ठी धनिया की है। तो इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे वो हैं तकरीबन 2 चम्मच मैंने सॉल्ट लिया है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। नमक और ज़ीरा जो है मैंने भून के उसको क्रश कर लिया है, 1 चम्मच के करीब है ये भी। और 2 चम्मच हमने पीसी लाल मिर्च ली है और हाफ चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है। अब हम इसको शामिल करेंगे एक बर्तन में। अच्छा जी, अब हमने ये तमाम सारे डाल देने हैं। टमाटर है, एक कीमा है तकरीबन 1 पाव के करीब जिसको मैंने वॉश करके फ्रीज में रख लिया था, रात को मैंने मंगवाया था। हरी मिर्चें जो हमने आपको बताई हैं वो हैं और टमाटर, लहसुन, ये तमाम चीज़ें हम डाल देंगे। और अदरक का एक टुकड़ा है जिसको हम बाद में चॉप कर लेंगे। तो अब हम इसमें जो स्पाइसेस आपको बताए हैं वो ऐड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हाफ लीटर के करीब हम ये देखें पानी डाल लेंगे। हाफ लीटर से भी थोड़ा हम बचा लेंगे, बल्कि हाफ लीटर ही हम डाल लेंगे। ठीक है, ये आधा किलो का गिलास है, ये मैंने पानी का डाल लिया है। अब हम इसको प्रेशर को बंद करके तो चूल्हे पे रख देंगे। अच्छा जी, हमने जो कीमा है वो रख दिया है चूल्हे पे। अब हम यहाँ पे पालक को काट लेंगे। ठीक है, तो आप चाहे इसको से चॉप कर लें या रफली काट लें, क्योंकि हमने प्रेशर में इसको डालना है ना, तो ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाना है। इस तरह हम पालक को भी कर लेंगे और शलजम को भी। पालक जो है वो हमारी जो है वो कटिंग उसकी हो चुकी है। अब हम इसको अच्छे से धो लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेंगे शलजम को। शलजम की भी हम बड़ी जल्दी से आसानी से कटिंग कर लेंगे। तो इसको भी हमने सिंपल सा छिलके उतारने हैं, उसके बाद इसकी भी कटिंग करेंगे। इस तरह ये देखें, तमाम छिलके जो है हम रिमूव कर देंगे। तो ये तमाम छिलके उतार के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कटिंग कैसे करनी है। इस तरह कटिंग करके इनको भी हम धो लेंगे। धनिया भी मैं ऐसे ही बना लूँगी। अब हम इस पानी को खुश्क कर लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट में ये भी पानी खुश्क हो जाएगा। अच्छा जी, ये देखें 3 से 4 मिनट में सारा पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें ये डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन मैं 2 बड़े चम्मच भर के डाल दी है इसमें, क्योंकि कीमे की भी बनाई होनी है और शलजम की भी। तो ये जो अदरक मैंने चॉप की थी ये भी मैं साथ ही डाल दूँगी। ठीक है, ये आधा किलो जो है ना, हाफ केजी कीमा था और शलजम जो थे वो 2 केजी थे। लेकिन जब उनकी वो सफाई हुई, छिलके हमने जब उतारे, तो वो तकरीबन 1 किलो ही रह गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो ना छिलके जो थे मोटे थे, तो इस वजह से। अब हमने इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट अच्छी तरह से भूनना, ताकि मटन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए गोश्त की। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, हर चीज़ जो है बिल्कुल सॉफ्ट है। हम अच्छे से इसकी भुनाई कर देंगे और इसमें अब हम शलजम को ऐड कर देंगे। कीमा जो है वो हमारा अच्छे से, ये देखें 7 से 8 मिनट लगे हैं, भुन गया है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो आप इसकी जगह बोटियां भी ले सकते हैं मटन की या बीफ की, तो मैंने कीमा लिया था। तो अगर बोटियां लेंगे तो वो भी सेम इसी तरह ही हमने बना ली है। अच्छा जी, ये देखा हमारे शलजम जो है वो कम हो गए हैं। अब हम उनकी भी अच्छे से करेंगे बनाई। तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको भूनेंगे इस तरह। शलजम को 4 से 5 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए।
اب ہم نے اس میں پانی نہیں ڈالنا. یہ جو پالک ہم نے دھو کے رکھی تھی ساری پالک ہم اس میں ڈال لیں گے. اس کو ایسے ہی رہنے دیں گے, اس میں ہم نے پانی نہیں ڈالنا. اور پریشر کو ہم بند کریں گے تقریباً 4 سے 5 منٹ ہلکی آنچ پہ. اب ہم 5 منٹ کے بعد ملیں گے. اب ہم اس کو بس 2 سے 3 منٹ بھونیں گے مزید. تو یہ دیکھیں کتنی پیاری لک آئی ہے. تقریباً ہمارا یہ سالن بالکل ریڈی ہے شلجم اور قیمے کا. اب مزیدار سے شلجم قیمہ جو ہے اوپر دھنیا جو ہے وہ تھوڑا گارنش کر دوں گی. تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. اور میں نے ایک بات بھی شیئر کرنی تھی کہ میرا یہ کوکنگ بلاگ کا چینل ہے. میں اس میں جو میری لائف میں چلتا ہے میں وہ ڈال دیتی ہوں. لیکن اب میں نے یہی سوچا ہے کہ میں صرف اس میں کوکنگ کی ہی ویڈیو ڈالوں گی. تو پلیز زیادہ سپورٹ کیجیے. اور نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ میری کوکنگ بالکل سمپل ہوتی ہے, روزمرہ والی ریسیپی ہوتی ہیں جو ہم گھر میں بناتے ہیں. نئی ریسیپی لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی. اس کے ساتھ میری اجازت. اللہ حافظ.